हेलो भैया, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार कंटेंट है और बहुत अच्छी जानकारी भी है। चक्कियाँ संबंधित रिपेयरिंग की जानकारी भैया लगातार मेरे मेरे चैनल पर लगातार आपको आटा चक्की रिपेयरिंग संबंधित जानकारी देने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको लगातार जानकारी मिलती रहे। और बेल आइकन घंटी को भी दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तब आपके पास जानकारी आ जाएगी और आप अपनी भी चक्की आराम से ठीक कर सकते हो। और कई बार भाइयों चक्कियों में अलग अलग समस्या होती है और मेरे फील्ड का काम रहता है तो अलग अलग तरह की चक्कियाँ रिपेयरिंग करने को मिलती है। और उसके जो जिस चक्की में ज़्यादा समस्या होती है उसका मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता हूँ जानकारी, ताकि आपको भी आसानी हो चक्की रिपेयर करने में। अब कई बार आटा बहुत बड़ा निकालती है चक्की और बहुत ज़्यादा दाब देने पर भी वो बारीक नहीं निकालती आटा। हो ऐसी बहुत सी सारी चक्कियों में समस्या है, जिसका किसी का सेटिंग सही नहीं है चक्की का, किसी में बैरिंग नहीं निकल रहा है बाहर, किसी में सापट सही नहीं है, किसी का सापट बाहर नहीं निकल रहा। बहुत सारे ऐसे इशू है चक्की के। तो उसके बारे में मैं लगातार आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका प्यार आशीर्वाद बना रहे और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी को भी दबाना, ताकि मैं जब भी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जानकारी लेकर के आराम से आप अपनी चक्की भी ठीक कर सकते हो, ताकि आपको आसानी हो। मेरा ये प्रयास है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और चलते हैं भैया, कर लेते हैं टंचाई और आपको जानकारी दे देता हूँ साथ में। बहुत ही शानदार एक वन क्लास टंचाई, आप वीडियो देख के आराम से आप अपना चक्की भी ठीक कर सकते हो। तो भाइयों कर लेते हैं टंचाई और आप बने रहना लास्ट तक ब्लॉक में। और इस तरह मैं करता हूँ टंचाई और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस टंचाई का। और मैं जो भी भाइयों आपको जानकारी दूंगा वो रियल जानकारी दूंगा, मैं कभी ऐसा कोई भी ऐसा गलत जानकारी नहीं दूंगा आपको। और मैं जो भी टंचाई करता हूँ और इसका किस तरह का रिजल्ट आता है वो बहुत ही शानदार है। तो इस तरह खालियाँ डालना, ये बीच में भैया जब भी है ना मशीन में, अब ये मैं फेर रहा हूँ, इसका आपको बहुत ध्यान रखना। आपको इस तरह नहीं फेरना, अगर आप फेरो तो इस पे मशीन करो तो बिल्कुल नॉर्मल, कोई लिपि हो तो हटाना है, नहीं तो यहाँ पर नहीं फेरना है। क्योंकि आप अगर थोड़ा भी ज़्यादा दाब से फेर दोगे बीच में तो फिर चक्की सेट नहीं होगा। इसीलिए आपको फेरना नहीं है, नॉर्मल हल्का फेरना है सिर्फ। और जब आपको पूरा अनुभव हो जाए इसके बारे में तभी आप उसको थोड़ा बहुत फेर सकते हो उस हिसाब से, नहीं तो आपको खाली लिपि ही हटाने के लिए वहाँ फेरना है। बाकी खालियाँ इस तरह डालना है भाइयों। और खाली अंदर से चौड़ाई होनी चाहिए और बाहर जब बाहर के हिस्से तक जाती है खाली तो तब बिल्कुल चौड़ाई कम हो जानी चाहिए और गहराई भी कम होनी चाहिए। और हर खाली का ढलान पार्ट के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर होगा तो फिर आटा भी बड़ा आएगा, अनाज के दाने आने चालू हो जाएंगे। और ये बीच में एक एक खाली मैं एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ क्योंकि पार्ट बहुत ज़्यादा पुराने भी है, 50% ये यूज हो चुके हैं। और इसका आटा बनाने वाला हिस्सा है उसकी चौड़ाई बढ़ गई है, इसीलिए आटा बहुत ज़्यादा भी निकालेगा। तो खाली ज़्यादा डाल देंगे क्योंकि नहीं तो लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा चार खाली पर, क्योंकि पार्ट बहुत ज़्यादा जगह कवर कर रहा है। तो आटा तो ज़्यादा निकालेगा लेकिन लोड भी पड़ता है, इसीलिए मोटर पर ज़्यादा लोड भी नहीं आए और आटा भी बड़ा नया निकाले, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा खाली डालता हूँ चार अलग। तो इसमें टोटल खालियाँ हो जाएगी, देखो आप, तीन बड़ी और तीन छोटी। अब अलग अलग पार्टों में अलग अलग खाली आती है, इसमें तीन है बड़ी वाली खाली और तीन मैंने छोटी डाली है। कुछ पार्टों में चार खाली आती है, ज़्यादातर पार्टों में चार खाली आती है बड़ी वाली। तो जब पार्ट पुराने होते हैं तब अपन चार उसमें दूसरी डालते हैं तो आठ हो जाती है। इसमें तीन खाली है इसीलिए बीच का गैप है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए खाली डालना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तीन खाली है इसीलिए लोड बहुत ज़्यादा भी पड़ेगा, आटा बड़ा निकालने के भाई चांस बन जाते हैं, इसीलिए बीच में एक एक खाली और डालेंगे। अब अलग अलग खाली का किसी का अलग अलग अनुभव हो सकता है, लेकिन अपना ये बहुत पुराना अनुभव है, उस हिसाब से करते हैं। और आटा भी इतना तेज़ निकालती है, बहुत ही शानदार चलती है और आवाज़ भी नहीं करता। देखो अंदर बीच में से गहरी होनी चाहिए, बाहर में से ये छोटी वाली खाली जब भी ऐसे डालो तो इसका बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल जगह होनी चाहिए बाहर के हिस्से की तरफ। अंदर से होगा गहरा तो चलेगा लेकिन बाहर आप बिल्कुल ध्यान रखना है। और बड़ी वाली खाली को इस तरह करना है, आप आराम से वीडियो देख करके आप कर सकते हैं और बिल्कुल सावधानी के साथ करना है भाइयों, क्योंकि टंचाई खाली ज़्यादा गहरी नहीं करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो हो सके इससे भी आप खाली कम करना गहरी।
क्योंकि आपको अनुभव होने में टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार टंचाई कर लेना, बाद में 6 महीने बाद और कर लेना, लेकिन खाली की गहराई बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना है आपको। आप अगर पहली बार कर रहे हो तो ये बहुत ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज़ है, जो भी भाई पहली बार टंचाई कर रहे हैं वीडियो देख के, उनके लिए ये पहली चीज़ ये इसके बारे में ध्यान रखना है। आपको खाली गहरा नहीं करना है बिल्कुल। अगर आपको टंचाई जल्दी करनी पड़े वापस तो जल्दी कर लेना, लेकिन खाली गहरा मत डालना, क्योंकि आपको जब तक पूरा नॉलेज हो जाए, तभी अनुभव हो जाए, तब गहरा डालना है। नहीं तो आप थोड़ा गहरा कम रखना है, ताकि अनाज के दाने भी न आए और आटा भी बड़ा न निकाले। इस तरह से करना है। खाली की गहराई का भाइयों बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। और बाहर वाले हिस्से से, खाली जब बाहर वाला हिस्सा है वहाँ पे तो बिल्कुल आपको चौड़ाई नहीं रखना है, खाली की नॉर्मल चौड़ाई रखना है। और 1-2 बार आप जब टंचाई करोगे तो आपको खुद को ये अनुमान हो जाएगा कि भाई किस तरह डालना है, कैसे करना है, और कितना खाली डालते हैं तो किस तरह होता है। अब खालियों की चौड़ाई और कम चौड़ाई ये भी एक अलग अलग पार्टों में कभी कभी अलग अलग तरह से डालना पड़ता है भैया, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल पसीना नहीं करता है पार्ट और भींगते नहीं है, इस तरह का होता है, तो उसमें खाली चौड़ाई कम होती है तो ही चलती है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं भाइयों जो पता नहीं उसमें बहुत ज़्यादा पसीना करते हैं, तो उसका खाली का साइज़ भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो आटा भी इतना वो बारीक बनाते हैं कि आटा वहाँ चिपक जाता है बार बार, इसीलिए उसका खाली बड़ा करना पड़ता है। तो वो पार्ट पर डिपेंड करता है, अलग अलग पार्ट होते हैं, उस हिसाब से ही टंचाई होता है। तो वो उसमें खालियों का साइज़ वगैरह वो सब चेंज होता रहता है। कभी किसी पार्ट में किस तरह का ही खाली डालना पड़ता है, चौड़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है, किसी पार्ट में बिल्कुल चौड़ाई कम करनी पड़ती है। अब कुछ पार्ट इतने बहुत शानदार आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है उसमें बिल्कुल खाली की गहराई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं पार्ट और लंबी टाइम तक चलते हैं तो वापस घिसते नहीं हैं। तो उसका खाली का साइज़ उस हिसाब से होना चाहिए। और कुछ पार्ट बहुत ज़्यादा जल्दी घिसते हैं, उसका खाली भी उस हिसाब से करना पड़ता है, अलग अलग होता है। तो इस तरह भाइयों ये मैंने खालियाँ डाली है और ये बहुत शानदार आटा भी निकलेगी। और जानकारी अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सभी दोस्तों के पास, और लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। और आपके चक्की में कोई भी अलग तरह की समस्या हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ताकि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना के आपको जानकारी देने का लगातार प्रयास करूँगा और करता रहूँगा। आपका प्यार सपोर्ट लगातार इसी तरह बनाए रखे और मैं आपको लगातार जानकारी देता रहूँगा। राम राम, नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो।